बनाया है, हम सभी को बनाया, फलदायी वृक्षों को बनाया, पेड़ पौधे जीव जंतु को बनाया, परमेश्वर ने सबको बनाया है। हालेलुया। वही परमेश्वर क्या करता है कि मैं ही सबका न्याय करूंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने बनाया है वही कह रहे हैं कि मैं उन सभी का न्याय करूंगा। आइए यशायाह का पुस्तक खोलिए 66 अध्याय, यशायाह 66 अध्याय खोलिए और हेडिंग में लिखा है परमेश्वर जाति जात का न्याय करेगा। हालेलुया। 66 अध्याय पुस्तक का, यशायाह पुस्तक का 66 अध्याय निकालिए। उसमें लिखा है परमेश्वर जाति जात का न्याय करेगा। जिसने बनाया है वही न्याय करता है, न्यायाधीश वही न्याय करेगा। हालेलुया। वह पूछेगा आपसे आप किसकी प्रार्थना करते हो, किसको मानते हो। वह पूछेगा आपका न्याय करेगा परमेश्वर। और जो पूछेगा न्याय करेगा तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। वहां भाई ये घूस नहीं चलता है इसके सामने। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए इसको। हालेलुया। परमेश्वर जात जात का न्याय करेगा। यहोवा यह कहता है आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। इस परमेश्वर ने बनाया है दुनिया संसार को। परमेश्वर क्या कह रहा है। हालेलुया। यहोवा यह कहता है आकाश मेरा सिंहासन। क्या है आकाश मेरा सिंहासन। तो परमेश्वर कहता है आकाश मेरा सिंहासन है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। जो पृथ्वी है जिसको मैंने बनाया है मेरे पैरों की चौकी है। पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है और आकाश मेरा सिंहासन है। वह परमेश्वर ऐसे कह रहे हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। आप लोग मेरे लिए कौन सा भवन बनाए, क्या मकान बनाएंगे। जब आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, वह चरणों की चौकी है। पृथ्वी मेरे चरणों की, तुम मेरे लिए कौन सा मकान बनाओगे, कौन सा भवन बनाओगे, क्या बनाओगे तुम। हालेलुया। हालेलुया। वह पूछ रहा है लोगों से तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे, क्या मकान बनाओगे मेरे लिए तुम रहने के लिए। आकाश तो मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। आगे पढ़िए। यहोवा की यही बाणी है, ये सब वस्तु मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। हालेलुया। यहोवा की यही बाणी है। ये सारी वस्तुएं जो हम आपको पढ़ाए उत्पत्ति के पुस्तक से लेके, प्रभु का वचन कहता है कि जो भी मैंने बनाया सब सारी वस्तुएं मेरे ही हाथों की बनाई हुई। हाँ, सब उसी ने बनाया। परमेश्वर ने ही सारी वस्तुओं को। इसे पढ़िए पाशा जी इसको। यहोवा की यही बाणी है, यह सब वस्तु मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। यहोवा की यह बाणी है कि सारी वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई। सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया। आप तो जान लीजिए। आगे पढ़िए। इसलिए सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। ये सब मेरी ही है, मैंने ही सबको बनाया है। धरती को, आकाश को, सूरज को, तारे को, जो कुछ मैंने बनाया, जल प्राणियों को, फलदायी वृक्षों को, जो कुछ है ये सब मेरे हाथों की रचना। मनुष्यों को मैंने सबको मैं ही बनाया है, सब मेरे ही। लेकिन मैं उसके ऊपर दृष्टि करूंगा जो खेदित मन के हैं। खेदित माने जो दुखी हैं, मेरा भय मानते हैं, थरथराते हैं, कांपते हैं, गलती गुनाह नहीं करते हैं, मैं उन्हीं से पसंद आता हूँ। इसमें लिखा है फिर से बड़ी पास यहाँ से। यहोवा की बाणी है, सब वस्तु मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी को की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। जो मेरा वचन सुन के थरथराता है, दीन और खेदित मन का है, मैं उसी को दृष्टि करूंगा, उसी को अपना निगाह लगाऊंगा। मैं जो मेरा वचन सुन के थरथराता है, कांपता है, मेरा भय मानता है और खेदित मन का है वह।
मैं उसी को दृष्टि करूंगा, उसी को अपना निगाह लगाऊंगा मैं। हालेलुया। आगे पढ़िए। बैल का बल करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है। हालेलुया। 66 अध्याय का 3 में लिखा है कि बैल का बलि करने वाला, जो पशुओं का बलि चढ़ाते हैं लोग, बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने के समान है। जो पशु को बलि चढ़ाता है वह मनुष्य के बलि करने के समान है। जो मनुष्य को किसी का घात कर देता है, खत्म कर देता है, जान से मारता है, वह उसके समान है। जो पशुओं को बलि करता है, चढ़ाता है, वह इसके समान है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। जो भेड़ को चढ़ाते हैं लोग, अपने भलाई में क्या करते हैं, पशु को चढ़ाते हैं, भेड़ को चढ़ाते हैं, बकरी को चढ़ाते हैं, वह उसके समान है। जो कुत्ते को गला काट देता है वह उसके समान है जो भेड़ की बलि चढ़ाते हैं। आगे पढ़िए इसकी सजा क्या होगा। जो अन्न बलि चढ़ाता है वो मानो सूअर का लहू चढ़ाने के समान है। जो अन्न का बलि चढ़ाता है, अन्न का बलि चढ़ाता है, वो मानो सूअर का लहू, जो सूअर मारते हैं ना, उसकी लहू चढ़ाने के बराबर होता है। जो अन्न का बलि चढ़ाता है वह इस वचन में लिखा है। हालेलुया। और जो लोबान जलाता है उसके समान जो मूरत को धन कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है। हालेलुया। जो लोबान चढ़ाता है वो क्या किया है, वह मूरत के समान है। जो लोबान चढ़ाता है वह मूरत के समान। आगे फिर से इस पढ़िएगा। जो लोबान चढ़ाता है, पढ़िए। जो लोबान जलाता है वह उसके समान है जो मूरत को धन कहता है। वह उसके समान है जो मूरत को, जो लोबान चढ़ाता है वह उसके समान है जो मूरत को धन कहता है। वह उसके समान है। उसकी बुद्धि ऐसी है कि वो मूरत को धन कहता है, उसके समान जो लोबान को चढ़ाता है, सुलगाता है इधर। आगे पढ़िए। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है। इन सभी लोगों ने क्या किया है, अपना अपना मार्ग चुन लिया है। आगे पढ़िए। और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन पसंद होते हैं। घिनौनी वस्तुओं से उनका मन क्या होता है, पसंद होता है। ये सब घिनौनी वस्तुएं हैं। प्रभु की निगाह में क्या है, परमेश्वर की निगाह में क्या है, ये सब घिनौनी वस्तुएं हैं। ये घिनौनी वस्तुओं से उनका मन प्रसन्न होता है। आगे पढ़िए। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा। इसलिए मैं उनके लिए क्या करूंगा, मैं दुख की बातें। परमेश्वर कहते हैं ऐसे लोगों के लिए मैं दुख की बातें निकालूंगा जो ऐसे काम करने वाले हैं, जो अपनी भलाई के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरों के बलि चढ़ाते हैं। अपनी भलाई के लिए पशुओं का, भेड़ों का, बकरियों का जो बलि चढ़ाते हैं, मैं उनके लिए क्या करूंगा, मैं दुख की बातें निकालूंगा जो ऐसे काम करते हैं। कोई ऐसा काम है, किसी चीज का बलि, चाहे बैल का, चाहे बकरियों का, चाहे भेड़ों का, चाहे पशुओं का, किसी चीज का बलि न चढ़ाए। परमेश्वर इससे नाराज है और दुखित है और कहते हैं कि मैं पढ़िएगा फिर से थोड़ा सा। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, ऐसे लोगों के लिए दुख की बातें निकालूंगा। आगे पढ़िए। और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा। और जिन बातों से वो डरते हैं उन्हीं को उसके ऊपर लाऊंगा। जिससे लोग डर रहे हैं कि मैं नहीं चढ़ाऊंगा तो मुझे मार डालेगा, काट डालेगा, तो कहते हैं ना, अपनी जान बचाने चढ़ाते हैं ना, देते हैं ना, तो कहते हैं कि यदि लोग, जिससे लोग डरते हैं और डर के उसको देते हैं, तो मैं उसी के बस में और कर दूंगा उनको, वो और उनके मारेगा, पीनेगा, काटेगा हुआ। समझ रहे हैं? इसलिए जो ऐसा काम नहीं करेगा उसको परमेश्वर देखिए आगे इसका देते हैं। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई न बोला। प्रभु कहते हैं जब मैंने उनको बुलाया तो उन्होंने नहीं बोला। आज यीशु मसीह जो उनके परमेश्वर का पुत्र है, जो यीशु मसीह आज बुला रहे हैं, क्रूस पर से बुला रहे हैं यीशु मसीह अपने पुत्र को, पर यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम किया। आप यूहन्ना की सुसमाचार 3 का 16 पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे या ईमान लाए वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन। वह अपने पुत्र को दे दिया यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, बुला रहे हैं। यीशु मसीह क्रूस पर से क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। कहते हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, हे आयन सो बिरेंसी रखने माध्यम से बोले ऐसे नहीं सकते, आयन से नहीं सकते हेब्रिलेंसी। एक गीत हम लोग गाते हैं, उसमें कहा गया है कि आओ जग के लोगों सब, यीशु क्या कहते हैं,
यीशु कह रहे हैं कि आओ जग के लोगों, सभी यीशु राजा बुलाते हैं और छेदे हुए हाथ पथारे सबको गले लगाते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ के आप लोग को बुला रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह बुलाते हैं लेकिन कोई उनका आवाज सुनने वाला आज बुला रहे हैं, आज समय है, वक्त है, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें उद्धार करूंगा, मैं तुम्हारा उद्धारकर्ता बन के आया हूँ, मैं तुम्हारी शांति दाता बन के आया हूँ। तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, मैं आनंद करने वाला परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं तुम मेरे पास आओगे, मैं अपना आनंद तुम्हें दूंगा। आज यीशु मसीह क्रूस पर से बुला रहे हैं, कोई सुनने वाला इसलिए इसमें कह रहे हैं कि मैं तुझे बुलाया। पढ़िए पास्टर जी इसको, मैं तुझे, क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई न बोला, जब मैंने बुलाया तब किसी ने न बोला, और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी न सुनी। जब मैंने उनसे बातें की तब मेरी, आज बुला रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला मानने वाला नहीं है। बुला रहे हैं आज, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला मानने वाला